आज के सूर्योदय को देखिए इतना सुंदर लग रहा है ना, बस आंखें यहीं ठहर गई है। मन करता है ना कि बस देखती रहूं, बिल्कुल यहाँ से हिलूं नहीं। और सुबह का मतलब नज़ारा ही अलग होता है, एकदम आंखें ठेर से जाती है। कहीं फूल खिल रहे होते हैं तो कहीं परिंदे चहचहा रहे होते हैं, या कानों में एक अलग ही रस घोल रहे होते हैं। बस सुबह का जो नज़ारा है ना, एक अलग ही तरह का होता है, देखने का मन होता है, बस देखते ही रहो उसे। हेलो फ्रेंड्स, खमा गई मैं हूँ विष्णु प्रिया। हर्षित स्कूल के लिए निकल चुका है। सुबह सुबह स्कूल के लिए जब निकलता है उस वक्त तो बहुत अच्छा मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। लेकिन जब दिन में ये आता है ना, इतनी कड़ी धूप होती है। स्कूल वालों ने भी अभी तक टाइम चेंज नहीं किया है। बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता आते वक्त, और बिल्कुल पसीने से तरबतर होकर के आता है। लेकिन अब स्कूल वाले जब तक टाइम चेंज नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मैं आ गई थी बाहर। जो भी किचन का वेस्टेज निकलता है ना, वो सारी चीज़ें मैं संभाल के रखती हूँ और गायों को दे दिया करती हूँ। जैसे सुबह एक गाय की रोटी बनती है, कुत्ते की बनती है, और जो भी सब्जी वगैरह का वेस्टेज होता है वो सभी चीज़ें मैं लेकर के आ जाती हूँ और गाय को देती हूँ। तो ये कुछ बाजरे का आटा रखा हुआ था, मुझे जब मिला था उसी वक्त कड़वा सा था, तो मैंने एक ही बार रोटी बनाई थी, उसके बाद बनी ही नहीं थी। तो आज मैंने सोचा चलो गाय को ही दे देते हैं, फेंकने से तो अच्छा है। तो बस गाय का बछड़ा आ गया था, उसी को मैंने दिया और फिर मैं अंदर आई। आज ये जो जूते रखने की जगह है ना, इसे थोड़ा सा साफ करना था। जब ये पत्ते वगैरह नहीं गिरते रहते ना, तो अंदर पूरे चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सफाई ही कर लेते, उसके बाद ही जूते रखेंगे। झाड़ू लगानी ही थी, तो झाड़ू के साथ साथ में ये सारे काम भी हो जाते हैं। सो जल्दी से मैंने क्लीन किया। और इन दिनों देखो काम, वैसे तो टाइम दिन बड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी जो सुबह सुबह काम हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर हो ही नहीं पाता है। गर्मी ही इतनी हो जाती है, और पता नहीं मुझे क्यों ज़्यादा ही महसूस होती है गर्मी। दिन मतलब हमारे यहाँ 12 साढ़े 12 तक तो पता ही नहीं चलता है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है, और उसके बाद एकदम से कड़ी धूप हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। सो बस सुबह सुबह सारे काम ख़त्म करती हूँ। और ये देखिए आज मेरी नज़र पड़ी है, ये सामने जो नीम का पेड़ है ना, यहाँ पर पूरा मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा है, और मुझे लगता है उसमें शहद भी काफ़ी बढ़िया भरा हुआ है। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरी रातें होती है तभी निकालते हैं तो भरा हुआ मिलता है। और देखिए अब मैं यहाँ सब्जी की कटिंग करना शुरू करके दी थी मैंने, क्योंकि मैं बच्चों के लिए खाना तो बनाना ही था, और मुझे भी अगर ज़रूरत लगी, क्योंकि अभी मैं नाश्ता करने बैठी हूँ तो मुझे शायद ही खाना पड़ेगा। टमाटर, प्याज, और जो भुने हुए चने होते हैं ना, वो खीरा, चुकंदर, ये सारी चीज़ें डालिए। चाट मसाला, नमक, मिर्च, काला नमक। तो इसकी चाट काफ़ी अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो बस इसको खाते हैं। ये देखिए, टेस्टी भी है। हो गया नाश्ता मेरा, तो अब आप नाश्ता खाना कुछ भी कहो, हो गया। अब मुझे खाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सब्ज़ी तो बनानी है, ताकि बच्चे लोग तो खाएंगे ना। रोटी और सब्ज़ी दोनों अब बनाऊंगी मैं। आज मैंने हर्षित को सब्ज़ी नहीं दी थी, उसको बोला था नमकीन ले ले। कल रात को जब से चल के आई हूँ ना, वह गई थी मार्केट सामान लेने के लिए, और चल के आई हूँ, इतना भयंकर पाँव में दर्द है। और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है मेरे घर से, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा चल नहीं पाती, मेरे पाँव में दर्द हो जाता है। तो रात में तो फिर आके जैसे तैसे खाना तो बनाना ही था, जो बनाया खाया। तो मुझे लगा था सुबह तक ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह भी ठीक ही लग रहा था। मैंने सारे काम ख़त्म किए, चादर गला रखी थी सारी, धो लिए मैंने। लेकिन अब मेरे में हिम्मत ही नहीं रही। मैंने सब्जी कट कर ली, सब कुछ करके रखा हुआ है, लेकिन अब बनाने का मन नहीं हो रहा है। तो मेरा नाश्ता तो अभी फ़िलहाल हो गया है। जल्दी से खड़ी होती हूँ जल्दी, और सब्जी छमाछम करते हैं।
फिर चपाती भी बना के रख देती हूँ और उसके बाद जाके सोने वाली भैया। मेरे से तो आज कुछ नहीं होने वाला, पाँव में दर्द जाना है कहीं पर, तो उसके लिए भी थोड़ी सी तैयारी करनी थी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, सब शाम को देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग जल्दी से सब्जी छोंक लेते हैं और रोटी बना लेते हैं। चपाती बन जाएगी तो फिर रख के मैं आराम से रेस्ट कर पाऊँगी। इतना रखा है जो कि हर्षित के लिए, या फिर तो चाहिए तो वो ले जाएगी और हर्षित के लिए रहने देंगे। इसको मैं पैक करके अंदर या तो फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तो ऐसा ही सारा है, चलते हैं।